सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से मनुष्य के दुखों को कौन देखता है, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों के ऊपर क्यों लगी रहती है जो आज इस संसार के अंदर दुखों में और समस्याओं में जीवन को बिता रहे हैं। परमेश्वर के वचन से जब हम लोग देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, इस्राएली लोगों के ऊपर इस तरीके से समस्याएं आई हुई थी, यहाँ तक कि फ़िरौन जो वहाँ का राजा था वो इस्राएली स्त्रियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा था कि उनके जो बेटे उत्पन्न होते थे उनको मरवा देता था और जो बेटियां होती थी उनको वो जीवित रखता था। बाइबल हमें बताते हैं कि इस्राएली जो लोग थे वो इतने ज़्यादा दुखों से भरे हुए थे कि उनका आंसू भी उनका आहार बन चुका था। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, लगभग 430 साल ये गुलामी में रहे और जब इनका गुलामी का जो पीड़ा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, वचन कहता है कि इनके आंखों में आंसू था और दिल के अंदर एक डर था। ये हमेशा परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर की दुहाई देने के लिए ये लोग कोशिश करते थे कि हमारी दुहाई, हमारे आंसुओं को कोई देखने वाला हो, कोई ऐसा परमेश्वर, कोई ऐसा भगवान, कोई ऐसा अवतार जो हमें इन दुखों से निकाल सके। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों के दुखों को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में ले जाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनान देश। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर वो इस बात के लिए कहता है कि मैंने तेरे दुखों पर चित्त लगाया है, मैंने अपनी आंखों से तेरे दुखों को देखा है, तेरे आंसुओं को देखा है। आज जो दुखों का सामना तू कर रहा है, आज जिनके कारण तेरे आंसू बह रहे हैं, मैंने उनको देखा है, इसलिए मैं उतर आया हूं ताकि तुझे तेरे दुखों से निश्चय छुड़ाऊं। और वचन कहता है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। प्रिय भाई और बहनों, आप जानते ही चित्त किसे कहते हैं। चित्त का मतलब है कि दिल, मेरा दिल अब तुम्हारे ऊपर आ गया है, अब मुझे रात दिन केवल तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए अब मेरे अंदर एक जुनून आ चुका है, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने चित्त को लगाया है। प्रिय भाई और बहनों, हाड़ के अंदर, दिल के अंदर इस्राएली लोगों का दुख परमेश्वर के दिल में आ चुका है और इसलिए परमेश्वर कहता, मैं उतर आया हूं, स्वर्ग से परमेश्वर उतर आया है ताकि इस्राएली लोगों को उनकी गुलामी से आजाद करे। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। आज परमेश्वर के लोग जो प्रभु का नाम लेते हैं, यदि वो दुखों में हैं, यदि वो समस्या में हैं, यदि वो परीक्षा में हैं, यदि वो बीमारियों में हैं, यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दुहाई देना शुरू करते हैं, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाना शुरू करते हैं, अपने घुटने परमेश्वर के सामने झुकाकर परमेश्वर को याद करते हैं, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें खुली रहती हैं और उसके कान भी खुले रहते हैं जो रात दिन उसके दुहाई देते हैं उन लोगों की ओर। प्रिय जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में एक ऐसी स्त्री के विषय में लिखा है जिसका नाम हन्ना था। पहले शमूएल की किताब उसके पहले अध्याय उसके 1 से 5 पद आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, हन्ना भी एक दुखी एक स्त्री थी, उसके भी दुख बहुत बड़े थे, उसके भी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, वो भी समाज से तिरस्कृत की हुई एक लेडीज थी, अपने दुखों को संजो के रखा था,
हमेशा रोती थी, बिलखती थी कि कोई ऐसा परमेश्वर, कोई ऐसा जन जो मेरे आंखों की आंसू को देख सके, मेरी आंखों की आंसू को पहुंच सके, वो कौन है? बाइबल बताते हैं उसके आंसू को पहुंचने के लिए, तसल्ली देने के लिए कई बार उसका पति उसके सामने आया, पर वो भी उसके आंसू को पहुंच नहीं पाया। वचन कहता है जब उसने परमेश्वर के भवन में जाकर अपनी दुखों को, अपने आंसुओं को प्रभु के सामने रखा, वचन में लिखा है जब वो परमेश्वर के भवन में गई और वहां जाकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी, रो रो कर उसने आंसू बहा बहा कर अपने दुखों को बयान किया, परमेश्वर के सामने अपने दुखों को रखा। बाइबल कहती है उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द कुछ भी सुनाई नहीं देता था, क्योंकि उसने अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खुलकर बताया। प्रिया जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना के दुखों को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। इस्राएली लोगों के दुखों को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हन्ना का जब तक परमेश्वर के साथ संगति नहीं हुआ, जब तक उसने परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को नहीं बहाया, जब तक परमेश्वर के सामने उसने गिड़गिड़ाकर अपनी मन्नत, अपनी विनतियों को, अपने दुख को परमेश्वर के सामने बयान नहीं किया, वचन में लिखा है सालों गुजर गए और उसके दुखों को कोई उससे अलग नहीं कर सका, उसके आंसू को कोई पहुंच नहीं सका। पर वचन कहता है जिस दिन उसने परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करना शुरू किया, उस दिन उसकी आंखों के आंसू को परमेश्वर ने पहुंच दिया। देखिए, और वचन में लिखा फिर उसके बाद वो उदास नहीं रही, बल्कि 1 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी नामधराई को दूर करने के लिए उसे एक सैमुएल करके एक बेटे को दे दिया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 उसका 20, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम शोक करोगे, रोगे, संसार के लोग हंसेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दुख आया है, इसलिए संसार तुम्हें तुम्हारे दुखों को देखकर हंसेगा। तुम दुखी होगे, रोगे और संसार के लोग आनंद करेंगे, पर वचन कहता है तुम्हारे दुखों को परमेश्वर आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर तुम्हारे आनंद को जब तुम्हें देगा, उस आनंद को कोई भी छीन नहीं सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता संसार के लोग हमारे दुखों में इसलिए वो आनंदित होते हैं, इसलिए मगन होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग भी हमारे समान हो चुके हैं। पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं चुना कि हम दुखों में जीवन को बिताएं। वचन में लिखा है परमेश्वर इतने ही दुखों को, समस्याओं को विश्वासी लोगों के जीवन में आने देता है जिसको वो बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके। सहन से बाहर वो किसी भी विश्वासी को आने नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 22 पद में, अब तुम्हें शोक है परंतु जब मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन ना सकेगा। अब तुम्हें शोक है पर मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे साथ संगति करने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं तुम्हें देखने वाला हूं, तुम्हारे पास आने वाला हूं, ताकि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में तब्दील हो जाएगा। यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है प्रसव के समय, बच्चा उत्पन्न करने के समय स्त्री को शोक होता है, दुख होता है, समस्या होती है, यहां तक कि वो मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष करते हैं। पर वचन में लिखा है जैसे एक स्त्री बच्चे को जन्म दे चुकती है और उस समय वो उस बच्चे को सीने से लगा लेती है और अपने सारे दुखों को, सारे गमों को भूल जाती है, वैसा ही परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके दुखों को भी आपके जीवन से इसी तरीके से खत्म करने वाला है। जैसे इस स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने सारे दुखों को भूल जाती है और उस बच्चे को सीने से लगा लेती है, वैसा ही आप भी उन दुखों को याद नहीं करोगे जो आनंद परमेश्वर आपको देने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 4 और 5 पद में लिखा है, वो परमेश्वर कहता मैं सब कुछ नया कर दूंगा।
देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। वो हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। उस समय ना कोई विलाप होगा, ना कोई मृत्यु होगी, ना ही किसी प्रकार का दुख होगा। वहां पर केवल आनंद 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 ही होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ होगा। आपका परमेश्वर आपके आंसू को पहुंच सकता है, अन्यथा इस दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपके आंसू को पहुंच सके। परमेश्वर के वचन में जब हम इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर इस वादे को करता है, मैं तुम्हारे आंसू को पहुंचूंगा। परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हारे दुखों के ऊपर अपने चित्त को लगाया, इसलिए मैं आ गया हूं, इसलिए मैं आया हूं ताकि तुम्हें आजाद करूं। प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु मसीह आपके पास है। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। आप अपने दुखों को याद कीजिए, अपने दुखों को प्रभु के सामने रखिए। अपने आंसू को इंसान के सामने बहाने से अच्छा है प्रभु के सामने बहाइए। आज परमेश्वर आपके आंसू को पहुंचेगा, आपके दुखों को आनंद में बदलेगा, क्योंकि वो कहता है, मैं तेरे पास आ गया हूं, मैं ऊपर से उतर आया हूं ताकि तेरे दुखों पर मैं अपने चित्त को लगा सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे दुखों को केवल परमेश्वर देखता है। वो कहता है कि मैंने तेरे दुखों को देखा, इसलिए मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया है। लाल समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। हन्ना के दुखों को परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया, उसके दिल को आनंद से भर दिया। आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। आपके आंखों के आंसू को परमेश्वर पहुंचने के लिए जा रहा है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज आप प्रार्थना करें, आज आप परमेश्वर के सामने आए, आज आप परमेश्वर के सामने अपने दुखों को, अपनी मन्नतों को प्रभु के सामने रखें। प्रिय अजीजों, आपके आंखों के आंसू को केवल यीशु मसीह पहुंच सकता है, अन्यथा इस दुनिया में कोई भी नाम नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके दुखों से आपको आनंद में आपको तब्दील कर दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना और विनती, जैसे तेरे वचन में हमने देखा है कि आप ही एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे दुखों से हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। आप ही एक ऐसे परमेश्वर जो हमारे दुखों के ऊपर, हमारे ऊपर अपने चित्त को लगाते, अपनी आंखों को हमारे ऊपर लगा के रखते हैं। होने दे, जैसे तूने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, हन्ना के आंसू को तूने पहुंच दिया, उसके दिल को आनंद से भर दिया। आज इस वीडियो को सुनने वाला हर एक व्यक्ति के दुखों को आप दूर करें, चाहे वो बीमारियों का हो, समस्याओं का हो, कर्जे का हो, कैसा भी दुख क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम में उनका दुख दूर किया जाए और तेरा अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ को मांगता हूं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।